और टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम इन टर्म ऑफ एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम और ए गैस मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं यहाँ पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम और ए गैस मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे सिस्टम की जगह आप एक और एक गैस मॉलिक्यूल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं तो आपको जनरल बोला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम और ए गैस मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ एनर्जी। अब कोई भी सिस्टम है, इसके पास 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी हो सकती है। बोलो क्या क्या हो सकती है? एक होता है ट्रांसलेशन, एक ट्रांसलेशन मोशन होता है। देखिए, A system can have 3 kinds of motion: translation motion, rotational motion हो सकता है उसका, और इसका वाइब्रेशन। A system can have 3 kinds of, that is 3 kinds of motions, 3 kinds of motion. A translation motion, B rotational motion, and C vibrational motion. That's why we have 3 kinds of energy. एक एनर्जी क्या होती है? ट्रांसलेशन मोशन, द सिस्टम मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, दैट मींस गैस मॉलिक्यूल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन की, तो गैस मॉलिक्यूल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन और ट्रांसलेशन मोशन क्या होगा? हाफ एम की स्क्वायर। दैट मीन ये होगी तुम्हारी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है भाई? तुम्हारी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ये बिकॉज ऑफ रोटेशन मोशन क्या होगा? इफ ए पार्टिकल मींस दैट मीन सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस, देन इट विल हैव ए रोटेशन एनर्जी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई यहाँ पे क्या बताइए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई यहाँ पे क्या बताइए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ओमेगा यहाँ पे क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा यहाँ पे क्या भाई? उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, प्लीज समझ लो मेरी बात को। टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम और ए गैस मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ एनर्जी। ए सिस्टम कैन हैव 3 काइंड्स ऑफ मोशन: ए ट्रांसलेशन मोशन, दैट इज लीनियर मोशन; बी रोटेशन मोशन, दैट इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस; एंड सी दैट इज द वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन पार्टिकल्स का कब होता है? गैस मॉलिक्यूल का एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर होता है। दैट मीन्स ये जो एनर्जी है, जो तुम्हारी वाइब्रेशन एनर्जी होगी, वो वाइब्रेशन एनर्जी किसकी बराबर होगी बताइए? दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बराबर होगी। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन अमंग द पार्टिकल्स एंड देयर पोजीशन। मेरी बात को समझिए, ये जो वाइब्रेशन एनर्जी है ये हाई टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है। तो प्लीज रिमेंबर दैट पार्टिकल वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन, if particle is vibrating about its mean position, then it will have 2 kinds of energy: kinetic energy and plus potential energy. Kinetic depends upon, that is the temperature of a gas. At high temperature it will have vibration, so at high temperature they have kinetic energy, and potential energy is the function of, that is the intermolecular force of attraction of the particles and their respective positions. ये हमारी एक छोटी सी बात है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इन टर्म ऑफ एनर्जी। समझे मेरी बात को? चल जाओ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको समझ सकते हो बात को। अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा से इसको पूछ सकते हो। समझे मेरी बात को अच्छे से? इसमें अगर समझ में आ जाता है तो दूसरा पार्टिकल, हम इस दूसरा पार्ट आपको इसमें दिखा देते हैं। दैट इज डिग्री ऑफ, अगर हम बात करते हैं फॉर ए मोनोएटॉमिक, फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस। क्या बताया मैंने भाई आपको? फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या बताइए? गैस मॉलिक्यूल किसकी बात करें? डिग्री ऑफ फ्रीडम की, इन टर्म ऑफ एनर्जी। इन टर्म ऑफ एनर्जी बात करें, मैंने भी आपसे जस्ट बोला कि पार्टिकल कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन एज वेल एज इट कैन रोटेट, इट कैन रोटेट इन अबाउट इट्स एक्सिस। मैं फिर बताता हूं आपको। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, पार्टिकल कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन एज वेल एज इट कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। ये रोटेट भी कर सकता है। सो इट विल हैव 2 काइंड्स ऑफ एनर्जी। बताइए कौन कौन सी होगी इसकी? एक होगी बिकॉज ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन, और दूसरी होगी तुम्हारी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। इस बात को समझिए, जो पार्टिकल रोटेट कर अबाउट एक्सिस, प्लीज रोटेशन अबाउट एक्सिस है, तो ये इसको समझना पड़ेगा आपको। अबाउट इट्स एक्सिस इसको समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ये बहुत समझने की जरूरत है। E इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर में यहाँ पे आएगा वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर एंड वी जेड स्क्वायर, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब आप रोटेट करते हैं अबाउट इस एक्सिस, अपनी एक्सिस पर रोटेट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या बनेगी भाई? 0। क्या हो जाएगी? वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा 0, तो जो बचेगा वो ये बचेगा। तुम्हारा क्या बचेगा भैया? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड।
इसका along with x axis, along with y axis, along with z axis. तो देखो 3 kinds of energy है. देखो 3 energy is equally distributed in the 3 ways. Energy is distributed in 3 ways. So what we say, it has a degree of freedom, that is 3. समझे मेरी बात को? इस बात को फिर समझ लो. That particle is moving in a straight line as well as it is also rotating about its axis. इसके पास में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. और ये कौन सी है मेरे भाई? रोटेशन की. ये है तुम्हारी कौन सी वेलोसिटी? VRMS वेलोसिटी है. VRMS दैट इज द रूट में स्क्वायर वेलोसिटी. और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है. हाफ दैट इज मींस इफ द पार्टिकल रोटिंग अबाउट इट्स एक्सिस देन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0 हो जाएगी. क्यों मेरे भाई? 0 होगी. डाउट इस बात में आपको? तो हमारे पास क्या मिला? हमें मिल गया दैट पार्टिकल, एक जो गैस मॉलिक्यूल है, जो सिस्टम है, दैट मींस ए मोनोटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, इट कैन पोसेस एनर्जी 3 वेज. दैट इज द एनर्जी अलोंग विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये हमारा मोनोटोमिक का केस है. किसका मेरे भाई? मोनोटोमिक केस है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना पता है? 3 है. 1 2 3. डाउट इस बात में आपको? इसमें हम और भी सीखेंगे, लेकिन एक पहले ही देख लेते हैं. अगर ये डायटोमिक है तो क्या होगा? अगर ये डायटोमिक है तो आप क्या करेंगे? डायटोमिक वाले केस में अगर बात करेंगे, अगर सिस्टम कैसा हो मेरे भाई? ऐसा सिस्टम हो. देखो ध्यान से, एक स्प्रिंग का केस दिखाते हैं. जैसे कि एक्स वाई जेड, एक पार्टिकल है जो स्प्रिंग टाइप दिखा दे. एक पार्टिकल है, पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v एंड रोटेशन कैन बी विद ओमेगा वेलोसिटी है. यहाँ पे अगर कोई चेंज आएगा तो यहाँ पे चेंज आएगा. मतलब क्या कह दिया? देखो ये पर रहेगा रहेगा, ये तो सही है, दिस इज करेक्ट. इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, दैट इज एनर्जी अलोंग विद एक्स एक्सिस. देखिए ध्यान से, प्लस विद वाई एक्सिस एंड प्लस जेड एक्सिस. देखिए ध्यान से, प्लस जेड एक्सिस साथ में के साथ. ये एनर्जी स्प्लिट होगी 3 पार्ट में. लेकिन पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, अगर मैंने एक्स एक्सिस लिया तो ये 0. क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये 0 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा. अगर ये 0 हो गया तो भाई कितनी एनर्जी बची आपकी? एनर्जी 5 पार्ट में. देखो 1 2 3 4 5 एनर्जी मिली इन 5 पार्ट्स में. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मेरे भाई? 5. ये 0 क्यों हुआ? बिकॉज पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस ले लिया, इसकी वैल्यू कितनी है? 0 हो जाएगी. तो मेरे भाई 0 हो जाएगी. जो बचेगा आंसर, वो जो बचेगा वो एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 एक्सिस, 5 पार्ट में डिवाइड हो गई. 1 2 3 4 5. Hence we say a diatomic particle in term of energy will have energy 5 ways. So it has 5 degree of freedom. क्या मेरे पास इसका मीनिंग है? It has 5 degree of freedom. सर में आपको आया अच्छे से?